सो स्टूडेंट, आज की लिटरेरी टर्म स्टार्ट करने से पहले सोचिए, मैं क्लास में आकर सिर्फ इतना ही कहूँ, ही थिंक्स ही इज़ अ रोमियो। मैंने शेक्सपियर का नाम नहीं लिया, मैंने रोमियो एंड जूलियट की स्टोरी एक्सप्लेन नहीं की, मैंने ये भी डायरेक्टली नहीं कहा कि वो पर्सन बहुत रोमांटिक है। फिर भी आप समझ गए ना कि मैं क्या इम्प्लाई कर रही हूँ। बट हाउ? सिर्फ एक वर्ड रोमियो और आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट कैरेक्टर और उससे एसोसिएटेड आइडिया एक्टिवेट हो गया ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस प्लेस लुक्स लाइक ईडन। मैंने पैराडाइज वर्ड यूज नहीं किया, बट अगर आप ईडन का रेफरेंस जानते हैं तो आई एम इमीडिएटली समझ जाएंगे कि मैं एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेस की बात कर रही हूँ। So, how can just one word carry such a big meaning? लिटरेचर में इसी इंटरेस्टिंग टेक्निक को कहते हैं allusion. राइटर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता, राइटर सिर्फ एक हिंट देता है, राइट? और रीडर अपनी नॉलेज से मीनिंग को कंप्लीट करता है. So today let's understand what allusion is, how it works and why writers use it. Hello everyone and welcome back to LitQuest by Jeetu, and today's literary term is allusion. Allusion literature में बहुत commonly used टेक्निक है. पोइट्री, ड्रामा, नॉवेल्स, ऑलमोस्ट हर फॉर्म ऑफ लिटरेचर में आपको allusion मिल सकते हैं. और यूजीसी नेट सेट पर्सपेक्टिव से भी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एल्यूजन को समझने के साथ हमें इंटरटेक्चुअलिटी और जो लिटरेरी रेफरेंसेस होते हैं को समझना भी इजी हो जाता है. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एल्यूजन. According to the definition, a passing or indirect reference without explicit identification to a literary or historical person, place, event or another literary work known as allusion. इसको सिंपल वर्ड्स में हम समझेंगे तो हम क्या समझते हैं कि एल्यूजन में जो राइटर है वो किसी फेमस पर्सन, किसी प्लेस, इवेंट, मिथ, हिस्टोरिकल इंसिडेंट या लिटरेरी वर्क का ब्रीफली इंडिकेशन देता है, हमको इंडिकेट करता है. लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? राइटर उस रेफरेंस को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता, राइट? फॉर एग्जाम्पल, शी इज द आइंस्टीन ऑफ आवर क्लास. यहाँ पर आइंस्टीन की बायोग्राफी एक्सप्लेन नहीं की गई, सिर्फ आइंस्टीन नाम यूज किया गया. बट हम आइंस्टीन को इंटेलिजेंस और जीनियस के साथ एसोसिएट करते हैं. सो सेंटेंस का इम्प्लॉयड मीनिंग हो गया शी इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, राइट? इसीलिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखें आप, जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा. एल्यूजन, स्मॉल हिंट, बट उसका मीनिंग क्या है? बिगर मीनिंग. ठीक है? तो इन सिंपल वर्ड्स, राइटर गिव्स यू द हिंट एंड यू कंप्लीट द मीनिंग. That is allusion. Now, how does allusion work? अब हम समझ लेते हैं वापस से अपना वही जो सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया है, that he is a Romeo. राइटर ने ये नहीं कहा he is like a Romeo, the passionate lover from Shakespeare's Romeo and Juliet. इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है. राइटर सिर्फ रोमियो कहता है. रीडर अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हैं. रोमियो, शेक्सपियर, देन रोमियो एंड जूलियट, पैशनेट लवर, और मीनिंग क्या है? कंप्लीट हो जाता है. इसलिए एल्यूजन में शेयर्ड नॉलेज बिटवीन राइटर एंड रीडर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
अगर रीडर रेफरेंस को जानता ही नहीं है तो एल्यूजन का डीपर मीनिंग उससे जो है समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं। ही फाइनली मेट हिज वाटरलू। अब यहाँ पर अगर आपको बैटल ऑफ वाटरलू और नेपोलियन की डिफीट का आइडिया है तो आप समझ जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है। ही फाइनली सफर्ड अ डेसिसिव और क्रशिंग डिफीट, राइट। और आपको पता ही नहीं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, राइट। तो अगेन राइटर गिव्स द रेफरेंस एंड रीडर रिकॉग्नाइज इट। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एल्यूजन वर्सेस इल्यूजन। नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज ही होते रहेंगे। एल्यूजन यहाँ पर है, इल्यूजन। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एल यू एस आई ओ एन, इल्यूजन। ठीक है, अल्यूजन और इल्यूजन साउंड ऑलमोस्ट सिमिलर बट इनके मीनिंग्स कंप्लीटली डिफरेंट है। एल्यूजन को हमने समझ लिया, एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस। सेम एग्जांपल वापस से ले लेते हैं, ही इज अ रोमियो। ठीक है, तो रोमियो की तरफ इनडायरेक्ट रेफरेंस है, देयरफॉर इट इज अ एन एल्यूजन। बट इल्यूजन क्या होता है, इल्यूजन अ फॉल्स अपीयरेंस और मिसलीडिंग परसेप्शन। फॉर एग्जांपल, बहुत ही फेमस जो हम सब आई थिंक हमने फिजिक्स में पढ़ते थे कि डेजर्ट में दूर से आपको वाटर दिखाई देता है बट एक्चुअली वहां वाटर नहीं है, दैट इज अ मिराज विच क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ वाटर। यहाँ में एक मैजिशियन का भी एग्जांपल ले सकते हैं। मैजिशियन आपको कैसे फील कराता है कि कुछ कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास और वो डिसअपियर हो गया, दैट इज ऑल्सो एन इल्यूजन। सो वेरी इजी ट्रिक है, इल्यूजन मतलब रेफरेंस, राइट। आई विल राउट डाउन इन शॉर्ट, इल्यूजन मतलब रेफरेंस। ठीक है, एंड इल्यूजन मीन्स false appearance, false appearance। इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से क्या चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मुझे पता चले कि आपको एल्यूजन का मीनिंग क्लियरली समझ में आ गया और इस स्लाइड पे क्या लिखा है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं अब एक्चुअली लिटरेरी एग्जाम्पल पे। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, थॉमस नेश एंड हेलन। यहाँ पे जो जिस बुक को हम यूज कर रहे हैं, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स, वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया ये वाला। थॉमस नेश जो कि एक एल्जेविदन राइटर हैं, आई होप आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। अभी हमने अपने हिस्ट्री वाले कोर्स में आई थिंक एज ऑफ रिवाइवल मैंने किया है, एल्जेविदन एज पर आएंगे। उससे पहले हम यूनिवर्सिटी उसमें हम यूनिवर्सिटी विट्स को पढ़ेंगे क्योंकि थॉमस नेश जो है एक यूनिवर्सिटी विट भी है। तो इनकी एक पोएम है लिटेनी इन प्लेग, टाइम ऑफ प्लेग। यहाँ पर पोएट ने सिंपली जो है हेलन का रेफरेंस दिया है। अब क्वेश्चन ये है, हु इज द हेलन। तो पोएट जो है एक्सप्लिसिटली नहीं कहता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट हेलन ऑफ ट्रॉय। हेलन ऑफ ट्रॉय को क्लासिकल ट्रेडिशन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। सो हेलन ऑफ ट्रॉय और
लीजेंडरी ब्यूटी। तो यही क्या है ये हेलन क्या है? हेलन इज एल्यूजन। राइटर को हेलन ऑफ ट्रॉय की कंप्लीट स्टोरी एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। एक नाम ने पूरी कल्चरल स्टोरी और उससे एसोसिएटेड मीनिंग को एक्टिवेट कर दिया। इस एग्जाम्पल से डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट फ्रेज याद रखिए, विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन। राइटर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड नहीं करता, रीडर रेफरेंस रिकॉग्नाइज करता है। ओके, राइट। नाउ व्हाट डज एन एल्यूजन डू? अब क्वेश्चन ये आता है कि राइटर्स एल्यूजन यूज क्यों करते हैं। तो एल्यूजन्स किसी सब्जेक्ट को इलस्ट्रेट, एक्सपेंड या इन्हांस कर सकते हैं, इसलिए यूज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में राइटर फ्यू वर्ड्स में मच मोर मीनिंग कम्युनिकेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज हरकुलियन इन स्ट्रेंथ। राइटर सिंपली ये भी कह सकता है ही इज वेरी स्ट्रांग। पर जब राइटर हरकुलस का रेफरेंस यूज करता है तो मीनिंग और भी पावरफुल हो जाता है। हरकुलस मीन्स यहाँ पे उसका क्या मीनिंग है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ। सो हरकुलियन स्ट्रेंथ मीन्स ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि एक्सेप्शनल और हीरोइक स्ट्रेंथ। सिमिलरली जो हमने लास्ट एग्जांपल लिया था, दिस प्लेस इज ईडन। सिंपली ब्यूटीफुल प्लेस कहने की जगह ईडन यूज कर रहा है राइटर। तो ईडन शब्द यूज किया तो अपने दिमाग में चलना, हाँ यार पैराडाइज लाइक ब्यूटी और ये मिल्टन का पैराडाइज, सब चीजें याद आ जाती है, दिमाग में क्रिएट हो जाता है। सो एल्यूजन क्या कर सकता है? एल्यूजन कैन इलस्ट्रेट एन आइडिया, expand its meaning, enhance its significance. Okay, and sometimes it creates irony. अब irony कैसे creates होती है इसको हम next example से समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा advanced but very important जो literary example लेते हैं। T.S. Eliot, modern poet, सभी जानते हैं इनको। इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द वेस्टलैंड 1922, और ये यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब ये इसमें इन्होंने एक दिखाया है, एक सीन में एक मॉडर्न वुमन को उसके ड्रेसिंग टेबल के पास डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, एलियट की लैंग्वेज शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा में क्लियोपेट्रा के मैग्निफिसेंट डिस्क्रिप्शन को इको करती है। शेक्सपियर के ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में क्लियोपेट्रा का सीन रॉयल है, लग्जूरियस है एंड मैग्निफिसेंट है, लेकिन एलियट उस एलिवेटेड लैंग्वेज को एक मॉडर्न सेटिंग में इको करते हैं। अब जो इनकी ओरिजिनल रेफरेंस की ग्रांडियर और मॉडर्न सिचुएशन के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है, और वही कॉन्ट्रास्ट क्या प्रोड्यूस करता है? आयरॉनिक एल्यूजन। इसको एक और सिंपल और अपने एवरीडे एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज आप किसी बहुत स्मॉल और ऑर्डिनरी रूम में एंटर करते हैं और जोकिंगली कहते हैं वाओ व्हाट ए रॉयल पैलेस। ऑब्वियसली रूम पैलेस नहीं है। ग्रैंड रेफरेंस और एक्चुअल सिचुएशन के बीच जो कंट्रास्ट है वही आयरनी क्रिएट कर रहा है। एलियट का लिटरेरी एग्जाम्पल मच मोर सोफिस्टिकेटेड है, बट बेसिक मैकेनिज्म को आप ऐसे याद रख सकते हैं। ग्रैंड रेफरेंस, कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्टेक्स्ट, और वहां पे क्या हो जाएगा? आयरनिक इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं इंटरटेक्चुअलिटी को, एंड आई होप आप सबको पता होगा इंटरटेक्चुअलिटी किसका टर्म है लिटरेरी थ्योरी? जूलिया क्रिस्टेबर्गर। अपने सिंपल एग्जांपल को रिवाइज करते हैं। ही इज अ रोमियो, रोमियो रोमांटिक लवर। दिस प्लेस इज ईडन, ईडन किसे हम कनेक्ट कर रहे हैं? पैराडाइज। ही मेट हिज वाटरलू, वाटरलू डेसिसिव और फाइनल डिफीट। He has Herculean strength, Herculean strength, great strength, extraordinary strength। अब यहाँ पे नोटिस करो, हर एग्जाम्पल में एक स्मॉल सा
रेफरेंस है, ठीक है। और इसके साथ जो मीनिंग है वो लार्जर है, बड़ा मीनिंग लेके आता है। इसी इजी से कॉन्सेप्ट को एक और इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म से कनेक्ट करते हैं, दैट इज इंटरटेक्चुअलिटी। Allusion is one way in which a text becomes connected or interwoven with other text. सिंपल लैंग्वेज में इंटरटेक्चुअली का मतलब है कि टेक्स्ट आइसोलेटेड नहीं होते, एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से कनेक्टेड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एलियट शेक्सपियर की लैंग्वेज को इको करते हैं तो एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट की मेमोरी एक्टिवेट कर रहा है ना। एल्यूजन इसी तरह टेक्स्ट के बीच में कनेक्शन को क्रिएट करने का वन इम्पॉर्टेंट मेथड है। सो स्टूडेंट प्लीज रिमेंबर, एल्यूजन कैन बी a form of intertextual connection, right? अब हम यहाँ पर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, और जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको एल्यूजन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए आप मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी समझ में आए आपको मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, मेरी सीरीज कैसे लग रही है। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसको और आगे कंटिन्यू कर सकूंगी। और आप ये बताइए मुझे कि आपको नेक्स्ट लिटरेरी टर्म कौन सी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रीफ रिविजन कर लेते हैं। एल्यूजन, अ ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। It may refers to a person, place, even myth, history or another literary work, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, द रेफरेंस इज नॉट एक्सप्लिसिटली आइडेंटिफाई। राइटर हिंट देता है और रीडर अपनी प्रायर नॉलेज से मीनिंग को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एल्यूजन का यूज राइटर किसी आइडिया को इलिस्ट्रेट, एक्सपेंड और एनहांस करने के लिए करते हैं, और समटाइम्स आयरोनिकली अंडरकट करने के लिए भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट लिटरेरी एग्जांपल याद रखिए, थॉमस नेट का हेलन ऑफ ट्रॉय वाला जो हमने पढ़ा है, और जो टीएस एलियट का हमने पढ़ा है जिसमें उनकी वेस्टलैंड में जो इको होती है शेक्सपियर की एंटोनी और क्लियोपैट्रा। एल्यूजन का कनेक्शन इंटरटेक्चुअली से भी है, बिकॉज वन टेक्स्ट कैन रेफर टू और इको अनदर टेक्स्ट। अब यहाँ पर सिंपल मैंने आपको एक स्लाइड पे राइट डाउन भी किया था ना, एल्यूजन रेफरेंस, इल्यूजन फॉल्स अपीयरेंस। तो हमारी जो मेमोरी क्लिक्टर के याद रख सकते हैं हम, एल्यूजन अ स्मॉल हिंट कैरिंग अ लार्जर मीनिंग, इसको आप याद रखिए। और अब अगर कोई अगली बार क्लास में कहे ही इज द रोमियो ऑफ आवर क्लास, तो आई थिंक आप इमीडिएटली उसका हिडन रेफरेंस समझ जाएंगे, देन यू हैव अंडरस्टूड एल्यूजन। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, like the video, subscribe to LitQuest by Jeetu and stay connected for the next term in our literary term series। और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट कौन सी टर्म चाहते हैं, मैं उसी पर अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।